नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बीएससी और हायर ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में, क्वांटम मैकेनिक्स हो चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो, दोनों प्रकार की फिजिक्स में आपके यहाँ पे आने वाला है। जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो हालांकि बनाया तो गया था क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, बट उसका ज्यादा यूज है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ऐसा क्यों है तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। बट इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए भी हैमिल्टन प्रिंसिपल होता क्या है, इसमें लैग्रेंजियन का क्या रोल था, और इसमें लैग्रेंजियन जो हम रिलेशन ड्राइव करते हैं वो कैसे करते हैं, और हैमिल्टन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है वो क्या होगी, उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसका पूरा बायोडाटा देखेंगे भी हैमिल्टन प्रिंसिपल होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, वीडियो की हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हैमिल्टन प्रिंसिपल और लैग्रेंजियन फॉर्मूले में से एक, आपके दोनों में से एक क्वेश्चन आई। इनमें से आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल या लैग्रेंजियन दो, तीसरा क्वेश्चन आपका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वाले लेसन में लास्ट में है, इसी की एप्लीकेशन है लैग्रेंजियन वाले में, हैमिल्टन की एटूड मशीन और सी, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करना होता है, और एक पेंडुलम वाला है। ये तीन टॉपिक ये हो गए। ये तीनों टॉपिक 100% आने, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में आपको कुछ और क्वेश्चन है, उसका भी आपको जल्द से जल्द आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको ओनली आज की इस वीडियो में आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा। हैमिल्टन प्रिंसिपल होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल। जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम लैग्रेंजियन के बारे में जानेंगे और उनकी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। जो एप्लीकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल होता है क्या, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं हैमिल्टन प्रिंसिपल की। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल इज नॉट ए प्रिंसिपल बट इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट प्रिंसिपल और स्टेटमेंट। इस प्रिंसिपल को हम हालांकि 4 या 5 लाइनों में इसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे, बट जो इसकी थ्योरी है, अगर इसकी हम थ्योरी को अगर गहराई में जाए तो इसकी थ्योरी पूरी फिजिक्स को अपने अंदर कवर करती है। वो कैसे, तो उसके लिए मैं आपको 2 स्टेटमेंट दूंगा। दोनों स्टेटमेंट सेम है बिल्कुल, बट लैंग्वेज कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल की। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको लर्न क्या करना होता है, इसकी स्टेटमेंट इसको पेपर में करने का पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखनी है स्टेटमेंट यानी कि इसका प्रिंसिपल। हेडिंग डाल देते हैं स्टेटमेंट। तो ये अब हम करने वाले हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, द मोशन ऑफ है, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को आपको समझना है। जो ये मैं लिखूंगा और उसके बाद में जो आपको मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से फोकस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज ध्यान से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है द मोशन ऑफ ए सिस्टम। अब मोशन ऑफ ए सिस्टम, अब कौन सी सिस्टम का मोशन, अब वो सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, वो आपका एक तो इसमें यहाँ पे मोनोजेनिक। अब आपको पता होना चाहिए मोनोजेनिक सिस्टम कौन सा होता है। मोनोजेनिक सिस्टम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो मोनोजेनिक यहाँ पे कौन सा सिस्टम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोनोजेनिक वो होता है जिसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, राइट, और टाइम पीरियड तीनों के साथ रिलेशन हो, यानी कि लैग्रेंजियन फंक्शन के साथ रिलेशन है। अब ये क्या होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये होता क्या है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हमें ये प्रिंसिपल करना है, हम इनसे पहले हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है, फिजिक्स के लगभग। वो क्वेश्चन हम जल्द से जल्द करेंगे। हैमिल्टन प्रिंसिपल, उसके बाद लैग्रेंजियन, उसके बाद एप्लीकेशन, 3 टॉपिक यहां से हो जाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में हम करेंगे माइकल मॉडुलेशन एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, उनके बारे में हम देखेंगे। फिजिक्स पेपर 2 का ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ बना लिया, वो पीडीएफ आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, और इस पे भी मैंने पीडीएफ बना रखा है, तो वो भी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप हैमिल्टन प्रिंसिपल का पूरा पीडीएफ ले सकते हैं।
वहां पे तो थ्योरी और मैथमेटिकल दोनों है, बट आज की इस वीडियो में हम ओनली थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। मैथमेटिकल पार्ट जल्दी आपको वीडियो आने वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहां पे लगता है और क्यों लगता है, उसी के बारे में जानेंगे। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा हैमिल्टन प्रिंसिपल होता क्या है, इसका यूज कहां पे होता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके जो तीनों टॉपिक है वो एक हैमिल्टन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप इनको भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मोनोजेनिक प्रिंसिपल, जो मोनोजेनिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम पीरियड, उस पर जो डिपेंड करता है लगभग वो मोनोजेनिक होते हैं। तो अब जो मैं लिखने वाला हूं वो देखिएगा, ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट नंबर 1 है और उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 लिखूंगा। दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एज यू विश लिखा है द मोशन ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम टाइम, मोनोजेनिक सिस्टम है उसका जो मोशन है सिस्टम, द मोशन ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू t2, टाइम t1 से t2 is such that the line integral अब लाइन इंटीग्रल कौन सा, I, जिसे हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, फ्रॉम t1 टू t2, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 है लिमिट, और L यानी कि लैग्रेंजियन फंक्शन, और dt has a stationary वैल्यू। स्टेशनरी का मतलब एक्सट्रीमम। अब एक्सट्रीमम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। जो चीज ब्रैकेट में है उसके वो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं भाई इसमें ये कहना क्या चाहता है। ये तो इसकी पहली स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको इजी लगे वही करनी है आपको। उसके अलावा आपको वो चीज ध्यान रखना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, जो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, वो टॉपिक आप पहले कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है ये, मोशन ऑफ ए सिस्टम पता चल गया, मोनोजेनिक सिस्टम होना चाहिए जिसका मोशन टाइम t1 से लेकर t2 तक सच दैट द लाइन इंटीग्रल किसका, लैग्रेंजियन फंक्शन का, dt की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, t1 से t2, और वो एक्सट्रीमम या स्टेशनरी वैल्यू होनी चाहिए। अब एक्सट्रीमम क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं। ये यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इस ग्राफ में कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बन रहा है। तो यहां पे मैं इन पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, A, B, C, और ये D, ये आपका E और ये आपका F, राइट। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पॉइंट पता चल गया, मान ली पॉइंट है ये यहां पे इस पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम भी कह देते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम, राइट। ये आपका अपने आस पड़ोस से, इससे और इससे दोनों से तो मैक्सिमम है, तो यानी कि ये इनके आसपास में है, यानी कि लोकल एरिया इनका, उनमें से ये मैक्सिमम है। तो ये है लोकल मैक्सिमम, राइट। ये आपका यहां पे है एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम कह सकते हो, ग्लोबल मिनिमम कह सकते हो। ये भी आपका यहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम है, राइट। ये पॉइंट जो आपका ये यहां पे पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट। उसके बाद में जो आपका ये ई और एफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप यहां पे इसमें कैसे डिफरेंस करोगे, तो इसको कहते हैं हम रिफरेंस। ये आपका यहां पे रेफरेंस है, कोई भी रेफरेंस हो सकता है। तो ये था आपका, और ये यहां पे एक और पॉइंट है जी, ये आपका यहां पे है लोकल मिनिमम। तो एक ऐसी ग्राफ या एक ऐसी टर्म जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम सारी वैल्यूज आ जाए, वो होता है एक्सट्रीमम। पूरे ग्राफ को एक वर्ड में लिख दिया, एक्सट्रीमम और स्टेशनरी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और कोई रेफरेंस हो सकता है, राइट।
उसके बाद में अब हम दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये फंक्शन है जो एल जो फंक्शन है वो लैग्रेंजियन फंक्शन है, उसको आप किस तरह से डिफाइन आगे और कर सकते हो। उससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मिलेगी, तो वो वीडियो क्या होने वाली है उसमें मैं आपको थोड़ा सा यहां से इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। एल यहाँ पे है लैग्रेंजियन फंक्शन, ये लैग्रेंजियन फंक्शन है जो कि t माइनस वी होता है। अब यहाँ पे t क्या है, v क्या है, एनी गेस? तो यहाँ पे t तो है काइनेटिक एनर्जी, राइट, v है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम कहेंगे हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। बट यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, जो v है वो क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं पता होगा आपको कुछ? जनरलाइज्ड वेलोसिटी रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, जैसे ही हमने कोई फंक्शन लिया, मान लीजिए हमने क्याउ फंक्शन लिया, तो ये क्याउ डबल डॉट आ जाएगा, ऊपर डॉट आ जाएगा, क्याउ का डबल डेरिवेटिव, सॉरी वेलोसिटी है तो सिंगल, इसका मतलब है डी क्या ओवर डी टी। अगर मान लीजिए आपने फंक्शन लिया है आई, तो डी आई ओवर डी टी, यानी कि आई डॉट। फंक्शन आपने लिया है मान लीजिए एक्स, तो एक्स डॉट यानी कि डी एक्स ओवर डी टी, राइट। तो ये आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी। उसके बाद में यहाँ पे जो ये एम जी एच है, एच जो आपका फंक्शन है वो क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जो आपने कोऑर्डिनेट लिया है, जो आपने पॉइंट लिया है वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या लिया था, तो ये एम जी क्या है, अगर एम जी आई लिया है तो एम जी आई आएगा, यहाँ पे आपने एक्स लिया है तो एम जी एक्स आएगा, एच लिया है तो एच आएगा, दैट्स मीन। तो ये इतना ही था। उसके बाद में आपको मैं दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन या सेकंड स्टेटमेंट कह सकते हैं देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, जो कि आपकी मेन, उसको हम इंपॉर्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि हैमिल्टन प्रिंसिपल आपको बताता है। सबसे पहले वो देखना है, एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये आपके यहाँ पे कोई P था और ये आपका क्याउ था, कोई पॉइंट है P और क्याउ। यहां से ये मैंने कोई सिस्टम लिया है, ये सिस्टम जरूर नहीं लीनियर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे क्याउ पॉइंट है, ये T1 पे है और ये T2 पे है, राइट, और सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो टाइम पीरियड है डेल टी, चेंज इन टाइम वो 0 है। एक ही टाइम पे हमने पॉइंट को चेक किया है, डेल टी 0 रखना है अपने को, ये यहाँ पे मेन कंडीशन होती है हैमिल्टन प्रिंसिपल की। उसके बाद में यहां पर इस पॉइंट से P से क्याउ जाने के कितने रास्ते बन सकते हैं, कितने रास्ते, मतलब एक तो ये रास्ता हो सकता है, कि ये हो सकता है, दूसरा मैं कहूंगा मैं तो ऐसे जाऊंगा, तीसरा कभी ऐसे जाएगा, किसी भी तरीके से जा सकता है। बट जो तरीका कौन सा, यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, कौन से मेथड से जाना बढ़िया रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा डी एल ओवर डी टी। जब ये लैग्रेंजियन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता है, तो जो हमारा फंक्शन है वो उसका सही पाथ बताएगा। जो इस लॉ को ओबे करेगा वही यहाँ पे इसका सही एब्सोल्यूट बिल्कुल एकदम करेक्ट पाथ होगा, बाकी सारे हैं वो नेग्लिजिबल होंगे या नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये बताता क्या है, उसके लिए आपको ग्राफ बता दिया मैंने, अब आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट आउट ऑफ, लिख लिया दिस प्रिंसिपल state that out of all paths, अब वो paths कौन से हो सकते हैं, पाथ या पॉसिबल पाथ, कोई भी पाथ ले लिया, along which a system, कौन सा सिस्टम, मोनोजेनिक, along which a monogenic system, moves from one configuration क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा आपको।
टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। अनदर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में आपको लिखना है विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डेल टी इज इक्वल्स टू 0, राइट। देन द एक्चुअल पाथ, ये यहां पे मेन चीज लिख रहा हूं, एक्चुअल पाथ that is minimizes by या minimizes in the interval of time, minimizes by a given time is integral function of Lagrangian function, राइट। कहने का भाव क्या हुआ, यही हुआ कौन सा, t1 से t2 लैग्रेंजियन फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं भाई ये कैसे हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट आउट ऑफ ऑल paths along which a monogenic system moves, एक सिस्टम है जो कि मोनोजेनिक है, वो मूव कर रहा है, बहुत सारे रास्ते उसके, किसी भी रास्ते से जा सकता है, बट फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा, उसका भी एक रीजन है यहाँ पे। वो रीजन क्या है वो भी बताता हूं आपको। कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ये अनडाइमेंशनल है, न कि 3D है, न 4D है, न 2D है, अनडाइमेंशनल एक सिस्टम है जिसकी एन डायमेंशन है। आज तक हमने 3D को ही ड्रा करना सीखा है, या हम उसको वैसे प्लॉट तो नहीं कर सकते बट अज्यूम कर सकते हैं, एन डायमेंशन को तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने लिखा है वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आपको यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है टाइम का, T1 से T2 टाइम इंटरवल है, जो कि यहाँ पे डेल टी चेंज इन टाइम दैट शुड बी 0, एक ही टाइम पे देखना है आपको। देन द एक्चुअल पाथ, यहां से मेन चीज है, यहां से देन द एक्चुअल टाइम, देन द एक्चुअल पाथ, जो सही रास्ता है, जो आपका सही रास्ता यहाँ पे आपको चूज करना है फंक्शन को मूव करने के लिए, फंक्शन को मोशन में लाने के लिए, वो क्या है, दैट मिनिमाइजेज। उसे हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, किस तरह हम उसको फाइंड आउट करेंगे, बाय द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अनुसार इंटीग्रल फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन। इंटीग्रल करना है आपको किसका, लैग्रेंजियन फंक्शन का, कहां से कहां तक, टाइम की जो वैल्यू दी थी यानी कि T1 से T2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये थी हैमिल्टन प्रिंसिपल की दोनों स्टेटमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हैमिल्टन प्रिंसिपल का पूरा बायोडाटा, यानी कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की फुल मैथमेटिक्स कंप्लीट, उसका बायोडाटा हम करेंगे। बायोडाटा बोल रहा हूं, पूरी उसकी मैथमेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे। बट इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको लैग्रेंजियन फंक्शन है वो किस तरह से हम लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको भी याद कर लेनी चाहिए। लैग्रेंजियन फंक्शन है जो कि क्या हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्याउ डॉट यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी, टी यहाँ पे टाइम पीरियड, ये यहाँ पे आपका लैग्रेंजियन फंक्शन है जो कि t माइनस वी के इक्वल है। इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस हैमिल्टन प्रिंसिपल को प्रूव भी करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले कहूंगा यार, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए, हैमिल्टन प्रिंसिपल की फुल पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यार, अगर आपको हमारे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, वहां पे मैं रेगुलर पीडीएफ अपलोड करता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।